ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है। बुशहर प्लांट को फिर से टारगेट किया गया है। स्ट्रैटेजी के साथ हमने रणनीतिक हमले जारी हैं। बुशहर प्लांट पर हमला, अमेरिका इजरायल ने हमला किया है। तीसरी बार बुशहर प्लांट पर अटैक हुआ। हमले में प्लांट को भारी नुकसान। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि हमलों को रोक दिया जाएगा। समय सीमा तय की गई थी और फिर बुशहर प्लांट पर अटैक। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने किया यूएस के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा। अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मार गिराने का दावा। ये देखिए आप। मध्य ईरान में यूएस इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी है। यज़्द मिसाइल से कोहिस्तान पर हमला हुआ है। कोहिस्तान में आपको बता दें IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल बेस मौजूद है और यहां पर इस मिसाइल बेस को टारगेट करते हुए हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर अटैक। कोहिस्तान में IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल बेस मौजूद। तो यूएस इजरायल का विध्वंसक प्रहार, ईरान में त्राहिमाम कैसे मचा हुआ है। बुशहर की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर तीसरी बार अमेरिका और इजरायल ने हमला किया। यज़्द में IRGC के बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर भी हमले को अंजाम दिया गया। शरीफ साइंस यूनिवर्सिटी पर विध्वंसक हमला हुआ, जिसकी इमारत आपको तस्वीर दिखाई, जमींदोज हो गई, मलबे बिखरे दिखाई दिए। इराक में हेवी वाटर फैक्ट्री पर बमबारी हुई। यज़्द परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एयर स्ट्राइक हुई और अरदकान में निजाद येलो केक प्लांट पर भी हमला हुआ। गिरीश सर, पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि समय सीमा तय कर दी गई है, 5 दिन का समय दिया, फिर उसको बढ़ा के 10 दिन कर दिया। फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? इतना कंफ्यूजन क्यों है? या तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हमले किए जा रहे हैं, या फिर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं करना क्या है। एक तरफ तो बहरीन में 5th फ्लीट बेस भी मौजूद है, वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि और देशों से अपील करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से डिकोड किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की आप स्ट्रैटेजी देखें, चाहे वो इराक का युद्ध था, अफगानिस्तान था, कहीं भी था, वो एक कोएलिशन बनाते हैं दूसरे देशों का। उनसे सेना लेते हैं, उनके आदमी लेते हैं, उनका पैसा लेते हैं। नुकसान दूसरे देशों का होता है, नाम अमेरिका का होता है। आप देखिए, यहाँ पर भी यही समस्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बगल में बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट, पूरी एक फ्लीट, बहुत शक्तिशाली फ्लीट मौजूद है। ट्रंप साहब उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? दुनिया को गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने जहाज़ भेजिए एस्कॉर्ट करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यूएस की इतनी दमदार 5th फ्लीट बगल में है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यही अमेरिका की खासियत है। अपने एसेट्स, अपने आदमी, अपना पैसा युद्ध में कभी यूज़ नहीं करते हैं। दूसरे का पैसा, दूसरे का युद्ध, दूसरे का साजो सामान यूज़ करते हैं। और इस बार ट्रंप साहब फंस गए हैं क्योंकि बाकी देशों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। इस बार ट्रंप साहब अकेले हैं, इजरायल का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और ये युद्ध इसीलिए अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है और ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें। कोई साथ देने को तैयार नहीं है। पूरा पैसा, पूरा साजो सामान, पूरी जान माल का नुकसान अमेरिका का और अमेरिकी सैनिकों का हो रहा है। बिल्कुल, ये हम देख भी रहे गर्ग सर। और किस तरह से सोचा तो ये था कि मैक्सिमम 1 हफ्ते में जो अमेरिका है इस युद्ध को वाइंड अप कर लेगा, भयानक तबाही मचा देगा, रिजीम चेंज कर देगा। लेकिन हुआ क्या कि एक भी मोटिव अभी तक सॉल्व हुआ, ये बड़ा सवाल। एक और बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ। अल दीवान यह इलाके में हमला हुआ है। आसमान में दिखे हैं फाइटर प्लेन। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप। ईरान से लंबी जंग की तैयारी में है अमेरिका। 17,000 सैनिक तैनात कर सकता है अमेरिका। ईरान के करीब सैन्य तैनाती की योजना है। बयान कुछ और आ रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ा दावा। एक तरफ अमेरिका का दावा किया जा रहा है कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी और दूसरी ओर ये तैनाती। बड़े सवाल। ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी सामने आई है। ईरान को यह चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान पर हमले तेज करने की चेतावनी। कहा अब भी 3,555 टारगेट बचे हुए हैं। तो ईरान, रूस, चीन गठबंधन, ट्रंप की बढ़ गई है टेंशन। ईरान युद्ध, रूस से ईरान को मदद। देखिए आप, यूएस इजरायली ठिकानों की जानकारी सैटेलाइट से हासिल किया गया है। खुफिया डेटा जो इंटेलिजेंस है, ड्रोन के लिए उन्नत तकनीक भी लगातार शेयर की जा रही। तो रूस से ईरान को कैसी मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम की जो पार्ट्स हैं वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं रूस की तरफ से। और एंटी जैमिंग जो क्षमताएं, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने का काम भी रूस कर रहा है। ईरान युद्ध, चीन से ईरान को क्या मदद मिल रही है ये भी आप देखिए।
तेल के बदले आर्थिक लाभ चीन की तरफ से दिया जा रहा है। रॉकेट ईंधन, उन्नत रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन के लिए आवश्यक सामग्री दी जा रही है। यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें तो ईरान से रूस को क्या मदद मिली है अभी तक, ये भी आप देखिए। शाहेद ड्रोन के जरिए ईरान ने मदद की, गोला बारूद के जरिए मदद की, तोप के गोले दिए गए, बंदूकें, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई है। अब आप देखिए रूस, चीन, ईरान की सीक्रेट डील क्या है, किसको क्या फायदा हो रहा है। पहले ईरान की बात करें तो सैन्य शक्ति अपग्रेड लगातार ईरान कर रहा है इसकी मदद से। यूएस इजराइल पर सटीक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इंटेलिजेंस जो है वो दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है। चीन की बात करें तो क्या फायदा हो रहा है, ईरान से सस्ते तेल की आपूर्ति हो रही है। सबसे बड़ा व्यापारिक जो भागीदार है वो चीन बन रहा है ईरान का। रूस की बात करें तो अमेरिकी प्रभुत्व को एक बड़ी चुनौती दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में मजबूत पैठ बनाई जा रही है। खास बात यह है ईरान और रूस, चीन आपसी मदद से इनकार करते हैं, लेकिन ये जो मदद है वो साफ तौर पर पहुंचाई जा रही। त्रिपाठी सर, ये तो कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है ना जैसे यूक्रेन युद्ध लगातार 2022 के बाद से देख रहे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और जिस तरह से अमेरिका और नेटो देशों ने मदद की, रूस को उलझाए रखा। क्या रूस और चीन की इस मदद से अमेरिका और इजराइल इसी तरह से एक लंबे वक्त तक उलझे रह सकते हैं क्या, बुरी तरह से फंस गए हैं क्या? देखिए करुणा जी, ये जो अपने अभी कंपैरेटिव स्टडी आप बता रहे थे कि किस प्रकार से रूस, चीन जो है ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका पर कहाँ खड़ा है। मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा ट्रंप को अपनी हिस्ट्री को यदि डिकोड कर लें तो उनको ये समझ में आ जाएगी कि वो आज कहाँ खड़े हैं। 20 साल की इतिहास है अमेरिका के पास, एक 2001 से लेकर 2021 तक, एक 1955 से लेकर 1975 तक। दोनों इतिहास में अफगानिस्तान, वियतनाम में अमेरिका किस प्रकार से हारा है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एंटी वॉर सेंटीमेंट का। एंटी वॉर सेंटीमेंट 20 साल 1955 से 1975 तक अमेरिका में था और वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और ऐसे ही दक्षिणी वियतनाम से लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो आज अमेरिका को समझना पड़ेगा कि उसके जो नेटो एलाई है, जर्मनी, फ्रांस, ये कहते हैं दोनों, बार बार कई बार कहा, फ्रेडरिक मर्ज ने और इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जब आप युद्ध के लिए जाते हो तो हमसे कोई भी विमर्श नहीं है, लेकिन वहां से जब भागते हो तो हमें अकेले छोड़ देते हो। तो इस तरीके का जो ट्रस्ट डेफिसिट है नेटो के अंदर और अमेरिका के एलाई के अंदर, वो डेफिसिट आपको यहां नहीं मिलेगा रूस, चीन और ईरान के साथ। सुनिए, वेनेजुएला के टाइम में जब उसको मादुरो का किडनैप हुआ था तो चारों तरफ यही चर्चा हो रही थी कि चीन और रूस ने अपना एलाई ने खोल दिया। जब सीरिया का जब पतन हुआ तो पुतिन पर ये प्रश्न उठ रहे थे कि उसने असद को नहीं बचा पाए। इसीलिए दोनों कंट्री, चाहे चीन हो और चाहे रूस हो, इन दोनों अपनी पूरी क्षमता के साथ ईरान के साथ खड़े हैं, और न सिर्फ खड़े बल्कि पूरी तरीके से सप्लाई चेन जो सिस्टम होता है आर्म्स का और मोरलिटी का, एक देखो मॉरल वेपन बहुत बड़ा होता है। आज ईरानियों के अंदर जो सबसे बड़ा नैतिक उत्साह इस बात का है कि चीन पूरी तरह से सैटेलाइट कर रहा है और जो रूस है वो विजिलेंस को कर रहा है। बिल्कुल, और सर आजकल के वॉरफेयर में यही तो चाहिए त्रिपाठी सर, आजकल चाहिए क्या, यही तो चाहिए आपको, इंटेलिजेंस इनपुट सटीक मिल जाए और साथ साथ आपको हथियारों के जरिए मदद मिल जाए तो आप दुश्मन पर हावी हो सकते हो, और यही ईरान अभी हावी होता हुआ नजर भी आ रहा है।